हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऐप। तो आप तैयार है मेरी बकवास सुनने के लिए? और आज का टॉपिक है मैरिज, डिल्यूलू वर्सेस रियलिटी मैरिजेस। सो द थिंग इज कि मैं एक डिल्यूलू मैरिज में बिलीव रखती हूँ, लाइक अ फिल्मी मैरिज। जैसा आपको फिल्मों में दिखता है कि इतनी सुंदर होते हैं, लड़का इतना पसंद करता है लड़की को, ऐसा सब, और इतना ध्यान रखता है लड़की का, टेक केयर करता है, और उसके साथ उसकी माइंड मैच हो जाती है। या तो बहुत ऑपोजिट होता है एंड दे आर फुल्ली attracted to each other and they are in so much in love, and that type of love I want in my life. And आप लोगों ने अगर देखी होगी when life gives you tangerines, तो उसमें जैसा होता है ना कि भाई बंदा तैर के, लाइक ओशन से तैर के वो अपनी बंदी के पास जा रहा होता है। तो वैसे टाइप के एफर्ट्स मुझे पसंद है मेरी लाइफ में, और जिसको मैं पसंद करूँ वो मेरे लिए एफर्ट्स करे। ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मली बंदा आके मेरे लिए वो वाले एफर्ट्स करेगा और मुझे अच्छा लगेगा। इट्स दैट कि जो बंदे को मैं पसंद करूँ वो मुझे पसंद करे, हम लोग एक सेम पेज पर हो, एंड वो बंदा मेरे लिए वो एफर्ट्स करे। सो तो मेरा टिल्लुलू मैरिज में ये है सीन दैट कि मुझे ऐसा चाहिए कि जो भी मतलब हम मैरिज करें, इफ़ इन फ्यूचर में मैरिज करती हूँ किसी के भी साथ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि जैसी मैं हूँ वैसे ही वो मुझे एक्सेप्ट करे। ऑफ कोर्स लड़का वैसा हो सकता है, सब कुछ एकदम वैसा कि हम दोनों एक दूसरे के पीछे पागल हों, हमारी वाइब मैच हो रही हो और हम दोनों मज़े कर रहे हो, मेरे केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे टाइम भी दे, एंड मुझे किसी भी जगह पे ऐसे डम फील ना कराए। जब क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी मतलब ऐसे क्लमजी हूँ मैं, एंड जल्दी मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। तो द थिंग इज़ ही शुड अंडरस्टैंड दैट कि हाँ यार आज से गलती हो जाती है, एंड मतलब वो जैसी भी हूँ मैं, पागल या जैसी भी, ही शुड लव मी इन एनी वे ऑफ मी। लाइक मेरा फर्स्ट पार्ट से भी उसको प्यार होना चाहिए, वैसा वाला मुझे प्यार चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसा सीन है कि ये है मेरा एकदम डिलूलू। बट रियलिटी ये है कि रियलिटी में सिर्फ दो जनों की बात नहीं होती ना, एक लड़का और लड़की नहीं होती, लड़का लड़की, लड़के की फैमिली होती है, लड़की की फैमिली होती है, हम दोनों की एक फैमिली होगी जिस फैमिली में हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो द थिंग इज़ मेरा प्रॉब्लम ये है मैरिज को लेकर कि इफ़ मेरे को, क्योंकि मेरे को डर लगता है, क्योंकि मैं देखा है मेरे हमारे मारवाड़ीज़ में ऐसा होता है कि लाइक आपको लड़की को हमेशा उसके ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है, उसको झुक के रहना पड़ता है कि हाँ जैसा मेरे ससुराल वाले बोलेंगे वैसा मैं करूँगी, जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं पहनूँगी, जैसा वो बोलेंगे जब उठना है तब उठूँगी। सब कुछ एक उस फैमिली पे डिपेंड करेगा, जिस फैमिली में वो जाती है उस फैमिली पे डिपेंड करेगा। इसलिए कि आपके घर वाले भी आपको नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा बोलेंगे कि आप इस फैमिली में मत जाओ और आप इन लोगों की चीज़ें मत सुनो। कि जिस फैमिली में मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ वो लोग भी यही सोचते हैं कि लाइक जब बहू आए तो वो सबके हिसाब से चले, एंड ऐसे अच्छी हो, एकदम प्यारी सी, क्यूट सी, कि हाँ सबकी बात माने एंड सबको अपने साथ लेके चले। एंड मैं भी वैसी हूँ, मैं भी वैसी हूँ कि हाँ सबको अपने साथ लेके चले, एंड वैसी टाइप की बंदी हूँ मैं। बट थिंग इज़ मेरे हिसाब से जब मैं कहती हूँ कि हाँ ये मेरा घर है, तो उसमें मेरे घर में मैं और सब लोग आते हैं, एंड उस सब में ऐसा होता है कि किसी को भी है ना एक दूसरे के लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा, मतलब वो लोग जैसे हैं ना वो वैसे रहें, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, वो लोग मुझे वैसा ही प्यार करें जैसे मैं हूँ, और मेरे को चेंज ना करें। क्योंकि अगर कोई बैड हैबिट होगी तो 100% आई विल वर्क ऑन दैट कि हाँ भाई मुझे वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ये ऐसा जो भी हैबिट होगी, अगर उनको लगता है कि हाँ ये हैबिट मेरी सुधारने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उनको ये हैबिट सुधारने की ज़रूरत है, तो दो वी कैन वर्क ऑन ईच अदर, यू नो। बट द थिंग इज़ दैट्स अ वेरी डुलुलू थिंग दैट कि फैमिली वाले अच्छे होंगे, वो मेरे हिसाब से चलेंगे, मैं उनके हिसाब से चलूँगी। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है, ठीक है, बट मुझे नहीं पता है कि मेरे नसीब में वैसी फैमिली है कि नहीं है। सो द थिंग इज़ कि मेरे भी नसीब में ऐसी फैमिली होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज़ से ज़रूर डर चुकी हूँ कि मेरे नसीब में अगर वो टिपिकल फैमिली आ गई, और या तो मेरे जितनी फैमिली आ गई, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, अब अभी भी नहीं है ऐसा, मतलब एकदम वैसी टिपिकल फैमिली नहीं है मेरी। मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, जैसी भी बहुत सुंदर प्यारी है, बट मुझे जैसी लाइफ चाहिए वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक कम्प्लीटली अ फ्रीडम लाइफ है वो, जो एक सिंगल आदमी ही रह सकता है मेरे हिसाब से। बट अगर दो जन साथ में हो और दोनों को एक दूसरे का ऐसा है कि हाँ चलेगा दोनों साथ में, तो वैसा मतलब मेरे को है ना, मेरी
शादी में एकदम आज़ादी फील होनी चाहिए। जो मैं मेरे घर वालों के साथ हूँ ना, तो मैं कुछ भी पहन सकूँ, मैं शॉर्ट्स पहन सकूँ, मैं घर में कैसे भी घूम सकती हूँ जैसे मैं अपने घर में घूमती हूँ। क्योंकि अपना घर वही होता है जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से रहते हो। ऐसा नहीं कि आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी, आपको घूंघटा काटना ही पड़ेगा, आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, सब कुछ आपको उनके हिसाब से। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि जिस फैमिली में मैं जाऊँ तो वहाँ पर सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सब कुछ मतलब मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँ और वो जैसे हूँ वैसे रहे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐसे फैमिली चेंज नहीं करनी कि हाँ तुम सब मेरे हिसाब से चलो, मेरे ऑर्डर के हिसाब से। क्योंकि द थिंग इज़, जहाँ पर ऑर्डर वाली बात आ जाती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर मेरा मन होगा कि आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है, आज मुझे सबके लिए ये करना है, तो हाँ मैं करूँगी वो सब चीज़ें। बट ऐसे ऑर्डरली नहीं आना चाहिए कि आज तो आपको ये सब बनाना ही पड़ेगा, सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, पूरा ख़ानदान का खाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे दे दी और मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ऐसे हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस चीज़ को लेकर, अभी मेरी एज भी नहीं है कि मैं ये सब सोचूं, बट ठीक है हम बात करें इस बारे में। मुझे नहीं पता आगे 5 साल बाद मेरा क्या सीन होगा, कैसा सीन होगा, एंड आप लोगों को मैं बता पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी, यूट्यूब चैनल होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट टुडेज माई थिंकिंग इज़ दैट आई वॉन्ट टू बी अ सिंगल पर्सन इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक कि आई कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली, बिकॉज आई फील लाइक कि लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। तो मुझे ऐसा है कि मुझे है ना बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो मुझे बाहर घूमना है, मुझे मज़े करने हैं, मुझे ये सब चीज़ें सीखनी है, मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मुझे वो सब चीज़ें सीखनी है, तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एंड इतनी मेहनत करनी होगी जितनी मैं जानती भी नहीं, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 110%। इफ़ मुझे वैसी टाइप की लाइफ चाहिए कि हाँ मैं सिंगल रहूँ, खाऊँ पीऊँ रहूँ, सब मैं मेरे हिसाब से करूँ, वैसी लाइफ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, नो डाउट। बट मेरा ऐसा है कि हाँ मैं उस मेहनत के लिए रेडी हूँ, पर मैं इस मेहनत के लिए रेडी नहीं हूँ कि मुझे किसी और के घर जाके उसके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं खुद के घर वालों की भी नहीं ले पाती हूँ भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डू, यू नो, लाइक अपने माँ बाप जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दैट हेड्स ऑफ टू देम, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आप किसी के लिए भी सुबह उठ के रोज़ खाना बना रहे हो। एंड ये बहुत अच्छी बात होती है, नो डाउट इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, टू टेक केयर ऑफ़ द पीपल अराउंड यू, यू नो, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। बट जब आप लोगों की टेक केयर कर रहे होते हो ना, तो किसी किसी घरों में ऐसा हो जाता है कि लोग उनकी वैल्यू ही नहीं करते, जो मतलब घर में काम कर रहे होते हैं, अपनी मम्मी का कोई वैल्यू नहीं होता है, बिकॉज वो नॉर्मली रोज़ कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हमें रोज़ मिल रही होती है ना, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो हम किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं। और मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरी मम्मा ने हमेशा सबकी टेक केयर किया है, एंड सबने उनको अप्रिशिएट किया है, ऐसा सभी देखा है। बट बहुत सारी फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है कि लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, एंड लोगों को तो भी चलानी पड़ती है अपनी मैरिज, क्योंकि उनने मैरिज कर ली है, एंड ब्रेकअप नहीं हो सकता ना, मतलब टूट नहीं सकती, डिवोर्स नहीं दे सकती, क्योंकि पहले के ज़माने में ये सब नहीं चलता था, एंड लड़की भी अभी इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। तो उस हिसाब से वी कांट ब्रेक ऑफ द मैरिज, यू नो, कि भाई हाँ ठीक है मैं खुद से सब कुछ करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप इंडिपेंडेंट कभी थे ही नहीं तो आप कभी बन भी नहीं पाओगे। ऐसा ऐसा अभी लगता है, बहुत होंगे जिनने ऐसे करके ऐसे किया होगा, आई डोंट नो अबाउट देम, यू नो, मुझे ट्रू स्टोरी सबकी नहीं पता है। बट मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग अभी के लिए ये है कि मुझे है ना ऐसा बनना है कि मेरे को है ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, और जब मुझे पार्टनर की ज़रूरत पड़े तो उसमें ऐसा हो कि वो मेरी सुने, मैं उसकी सुनूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट करें, जैसी मैं हूँ वो मुझे वैसा रहने दे, और उसकी फैमिली भी मुझे वैसी ही मिले कि ठीक है मैं जैसी उनको वैसी अच्छी लगूंगी, एंड सब कुछ परफेक्ट, मतलब ऐसी मैरिज चाहिए। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बहुत वैसे रेयर लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है, ऐसे सबके नसीब में नहीं होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि मेरे नसीब में होगा कि नहीं होगा, बट मुझे प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि मुझे एडजस्ट नहीं करना है, तो मुझे वर्क करना होगा, इतना वर्क करना होगा कि मैं नहीं सोच सकती हूँ। भले ही मेरी एज नहीं है ये सब सोचने की, बट मैं सोचती हूँ, बिकॉज मुझे लव बहुत पसंद है। बट लव मैरिज करना मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, डर लग रहा है कि हाँ भाई ये करना सही भी है, मुझे मैरिज से ही डर लग रहा है। लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, आप कोई भी मैरिज करो, एक रिश्ते में एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट्स, हर चीज़ आती है, यू नो, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड
आई नो इट्स वेरी डम थिंग कि हाँ हर किसी को एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लेनी है अभी इस एज पर, कि नहीं मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे एक अपनी लाइफ बनानी है जिसमें मैं अपने हिसाब से चलूँ और अपने हिसाब से अपनी फैमिली के साथ खुश रहूँ। ऐसी लाइफ मुझे अभी चाहिए। बट एट द सेम टाइम कि एट द एंड ऑफ द डे यू नो लाइक ऐसे हिट हो जाता है कि हाँ लाइफ में कोई तो चाहिए ऐसा, बट ऐसा पता है फिर वापस एक रियलिटी चेक आ जाता है कि हाँ नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। एंड रियलिटी में मैरिज में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत बहुत वर्क करना होता है एक दूसरे पे, बहुत ज़्यादा एक एक दूसरे पे वर्क करना होता है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लाइफ में, बहुत एडजस्टमेंट, बट वो एडजस्टमेंट्स इज़ लाइक वेरी हार्ड टू डू। सो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू इन माई लाइफ, यू नो कि मैं सिंगल रहूँगी लाइफ टाइम, क्योंकि अभी तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं सिंगल ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें लाइक लव मैरिज एंड, और अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं मैरिज के बारे में ही सोचती हूँ कि हाँ भाई इस इंसान से मेरी शादी हो सकती है। दैट्स वाई आई एम जस्ट फाइंडिंग लाइक कि एक जेन लड़का ही चाहिए, और कोई और लड़का भी आता है तो हम लाइक कि नहीं भाई नहीं चल सकता है, बिकॉज एक जेन लड़का ही चाहिए, मेरे घर में वही अलाउड है तो वही चाहिए। बट जेन में भी लड़का मिलना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि जिस टाइप का मुझे चाहिए। लाइक अगर आप जात डिफ़ाइन करने आ जाते हो, कास्ट डिफ़ाइन करने आ जाते हो, तो यू शुड बी लाइक कि हाँ ठीक है ये हो जाता है कि हाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी जात के लड़के भी मिल रहे होते हैं और हमको जैसा चाहिए वैसा भी मिल रहा होता है। बट द थिंग इज़ कि हमारी कास्ट मैच नहीं हो रही होती है। इट्स नॉट कि मैं बहुत ही वो टाइप की बंदी हूँ टिपिकल कि यार दूसरी जात का लड़का नहीं चलेगा ये वो। इट्स जस्ट कि मेरी प्रायोरिटी ऐसी है तो ऐसी है, जैसी भी है सही है, मैं ठीक हूँ। मेरे को अगर जीन चाहिए तो जीन ही चाहिए। इट्स लाइक मैं अगर इस कास्ट में हूँ और उस कास्ट में ही मुझे जाना है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू मी। कि पहले मैंने देखा हुआ है कि लोग दूसरी कास्ट में जाते हैं फिर उसके बाद लड़का धोखा दे देता है। इससे अच्छा है कि हमारी जात में ही जाते हैं कि उसमें इतने इश्यूज़ नहीं हो, इतने ओवर थिंकिंग नहीं हो मुझे कि मेरे माँ बाप को मुझे मनाना पड़े। हर एक एफ़र्ट डबल हो जाता है अगर आप किसी और दूसरी कास्ट में, तो मुझे उस चीज़ से भी बहुत है कि हाँ भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड अगर मैं उस मेहनत के लिए रेडी नहीं हूँ और ना ही सामने वाला रेडी, तो वाई वी शुड बी टुगेदर। सो इट्स लाइक आई एम जस्ट फाइंडिंग अ जेन लड़का। इफ़ आई विल फाइंड और आई विल थिंक अबाउट ओनली अ जेन लड़का इफ़ इन अ फ्यूचर ऑल्सो, कि मेरे को ऐसे वैसे नहीं चाहिए। सो यही बात है कि आज मैंने इतनी सारी बातें कर ली एंड मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत नॉर्मल एंड एकदम डिसेंट टॉक किया आज मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी मोर देन एंड रिलेटिंग विथ मी। सो थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।